अक्ल का करिश्मा। किसी जंगल में बरगद के एक पुराने पेड़ पर कौवा कौवी रहते थे। वे दोनों पति पत्नी थे। दोनों में बड़ा प्यार था। इसी प्रेम के कारण दोनों हर समय खुश रहते थे। उसी पेड़ की जड़ में एक काला सांप रहता था, जो इन बेचारों के अंडों को हर बार खा जाता था। अपने संतान की शक्ल देखने को तड़प रहे यह पति पत्नी मन ही मन में सांप को गालियां देते रहते, क्योंकि सांप के आगे उनका कोई बस नहीं चलता था। कमजोर प्राणी गालियों और बददुआओं का सहारा ही तो लेता है। संतान के न होने के दुख से वे हर समय चिंता के सागर में डूबे रहते। कौवा जब अत्यंत दुखी हो गया तो उसे याद आया कि साथ वाले जंगल में उसका एक मित्र गीदड़ रहता है, जो ऐसे संकट के समय काम आ सकता है। यही सोचकर कौवा अपने मित्र गीदड़ के पास गया और जाते ही अपनी दर्द भरी कहानी सुनाने लगा। गिद्दड़ ने अपने मित्र कौवे की इस पीड़ा को अच्छी तरह समझा। उसे पता था, जिसके खेत नदी के किनारे हो, जिस गांव के बाहर सांप रहता हो, उस गांव के निवासियों को हर समय दुख ही रहता है। गिद्दड़ ने कौवे को धैर्य देते हुए कहा, देखो भाई, तुम मेरे मित्र हो, मैं तुम्हें निराश तो नहीं होने दूंगा। फिर तुम जानते हो कि गिद्दड़ जाति का दिमाग तो शैतान की गति से चलता है। अब तुम देखते जाओ कि मैं उसे किस प्रकार से मरवाता हूँ। यह कहते हुए गिद्दड़ बोला, देखो भाई, तुम इसी समय, यहाँ पर देखो सांप है, वो कौवे के अंडों को खा रहा है। बेचारे कौवा और कौवी इस बात से बहुत दुखी है। तुम दोनों पति पत्नी उड़ते हुए राजमहल में जाओ और वहाँ से महारानी का सोने का कीमती हार उठा लाओ। बस आगे का काम मैं सब कर लूंगा। यह सांप दिमाग से मारा जाएगा, ताकत से नहीं। गिद्दड़ की बात सुनते ही कौवा वहां से बड़ी तेजी के साथ उड़ा और अपने निवास स्थान से अपनी पत्नी को साथ ले राजमहल की ओर उड़ने लगा। दोनों उड़ते उड़ते राजमहल के पास पहुंचे तो उन्होंने महारानी को एक नदी में स्नान करते हुए देखा। उसने अपना कीमती हार गले से उतारकर एक दासी को दे दिया था, जो किनारे पर उसे अपनी हाथ में लिए बैठी थी। कौवे ने उसमें अपने पत्नी को इशारा किया, इससे अच्छा मौका जीवन में तुम्हें और कहाँ मिलेगा। जाओ, बड़ी होशियारी से उड़ती हुई उस हार को दासी के हाथ से छीन लाओ। कौवी कौन सी ढीली थी, वह तो कौवे से भी पहले अपना दाव मारने के लिए तैयार बैठी थी। बस बिजली की सी तेजी से उड़ती हुई नदी किनारे पर गई और उस दासी के हाथों से हार उड़ा लाई। दोनों उस हार को लेकर उड़ने लगे तो रानी ने जोर जोर से शोर मचाना शुरू कर दिया, हाय मेरा हार, हाय मेरा हार चोरी हो गया। पास ही जंगल में जो सैनिक दस्ता रानी की रक्षा के लिए बैठा हुआ था, उनके अफसर ने जैसे ही यह सुना कि रानी का हार चोरी हो गया तो उसी समय अपने सैनिकों को हुक्म दिया, जाओ रानी का हार चोर समेत ले आओ। सैनिक जंगल में चारों ओर भागने लगे। सैनिक हार की तलाश में भाग रहे थे। उधर गिद्दड़ ने कौवे से कहा कि इस हार को उस सांप के बिल में आधा अंदर आधा बाहर रख दो। जैसे ही कौवे ने हार को सांप के बिल पर रखा ही था कि झट से सांप बाहर आया। उसी समय राजा के सैनिक भी आ गए। उन सैनिकों ने जैसे ही देखा कि रानी का कीमती हार उस सांप ने चुराया है, तो क्रोध से भरे एक सैनिक ने उस सांप का गला काट दिया। कौवा और कौवी दोनों खुशी से नाचने लगे। कौवे ने अपने मित्र गिद्दड़ का बहुत बहुत धन्यवाद दिया। तो बल से अधिक शक्तिशाली बुद्धि होती है। तो जहाँ पर कहा गया ना, जहाँ काम आए सुई, वहाँ क्या करे तलवारी। तो जहाँ बुद्धि से काम लेना होता है, वहाँ पर शक्ति या बल काम नहीं आता है। कपटी बगुला। एक जंगल में बहुत बड़ा तालाब था।
जिसमें अनेक प्रकार के जीव जंतु रहते थे। वहीं पर एक बूढ़ा बगुला भी रहता था, जो अब इतना बूढ़ा हो चुका था कि उससे किसी मछली का शिकार नहीं हो सकता था। एक दिन तालाब के किनारे बैठा बूढ़ा बगुला रो रहा था। एक केकड़े ने जब उसे रोते देखा तो उसके मन में दया आ गई। वह बगुले के पास जाकर बोला, मामा मामा, तुम इस प्रकार अकेले बैठे क्यों रो रहे हो? आज कुछ खाया पिया भी नहीं, खा पी भी नहीं रहे हो। बूढ़ा बगुला भरी आवाज में बोला, बेटा तुम ठीक कह रहे हो। आज वास्तव में ही मैं बहुत दुखी हूँ। मेरा मन चाहता है कि मैं फूट फूट कर रोऊं, क्योंकि आज मैं अपने लिए नहीं, अपने सभी भाई बंधुओं के लिए रो रहा हूँ। यह आप क्या कह रहे हो मामा? हम सब तो कुशलतापूर्वक हैं, हमें क्या हुआ? हुआ नहीं बेटा, होने वाला है। मैं कितने समय से तालाब में रह रहा हूँ, यहीं पर पैदा हुआ, यहीं पर बूढ़ा हो गया। इसलिए मुझसे इस तालाब में रहने वालों के दुख नहीं देखे जाते। इन दुखों के कारण ही मैंने उपवास कर रखा है, ताकि पापों का प्रायश्चित, यहाँ पे बगुले और केकड़े में वार्तालाप हो रहा है, करके इस तालाब में रहने वालों की जान बचा सकूं। यह आप क्या कह रहे हैं मामा? हाँ बेटे, मैंने किसी ऋषि से सुना है कि अब की बार 12 वर्ष तक वर्षा नहीं होगी, चारों ओर अकाल पड़ेगा, कुंड सूख जाएंगे, तालाबों में पानी नहीं रहेगा, सब इधर उधर भागेंगे। जब यह तालाब सूख जाएगा तो इसमें रहने वाले जीव जंतुओं का क्या होगा? सब मर जाएंगे, नहीं तो भूखे मरते लोग इन्हें खा जाएंगे। मामा, क्या इस विपत्ति से जान बचाने का कोई रास्ता है? केकड़े ने घबराकर बगुले से पूछा। हाँ, इस तालाब से थोड़ी दूर एक बहुत बड़ा तालाब है, जिसका पानी कभी नहीं सूखता। यदि आप सब मिलकर वहां जाने का निर्णय कर ले तो अच्छा, मेरा क्या, मैं तो जब भी चाहूं जा सकता हूँ। मगर हम लोग उस तालाब तक जाएंगे कैसे? हम सब तो पानी में ही तैर सकते हैं। तुम लोग चिंता ना करो, मैं अपनी पीठ पर लाद लाद कर सबको उस तालाब तक पहुंचा दूंगा। आखिर में किस काम आऊंगा? केकड़े ने बगुले की बात सब लोगों को बता दी। अब तो सबके सब डर के मारे चिंतित हो उठे। उन्हें वहां से भाग जाने की जल्दी थी। हर एक यही चाहता था कि मैं ही पहले बगुले की पीठ पर बैठकर यहाँ से निकल जाऊं। बगुला मन ही मन बड़ा खुश था, क्योंकि उसकी चाल सफल हो गई थी। हर रोज इन जंतुओं में से कुछ को अपनी पीठ पर बैठा कर ले जाता और एक पहाड़ी की ओट में ले जाकर उन्हें खा जाता और आकर एक झूठ मूठ की कहानी गढ़कर सुना देता। अब तो बूढ़े बगुले को खाने को खूब मिलने लगा। अपनी चालाकी और होशियारी से वह धोखेबाज इन जंतुओं को खाने लगा। केकड़ा उससे रोज कहता था, मामा मुझे भी तो छोड़ आओ न तालाब में, तुम्हें भी ले चलूंगा भांजे, अभी जल्दी क्या, धैर्य से काम लो। केकड़े की समझ में कुछ भी तो नहीं आ रहा था। कुछ ही दिनों में वह तालाब जीव जंतुओं से खाली होने वाला था। वह बगुला उसे लेकर ही नहीं जा रहा था। एक दिन दुखी होकर केकड़े ने उससे पूछ ही लिया, मामा आखिर आप मुझे क्यों नहीं ले जाते यहाँ से? क्या मैं यहीं पर मरूंगा? देखो, अपने मामा के होते हुए मैं मरना नहीं चाहता। आज तो मुझे यहाँ से ले चलो। बगुला केकड़े की जिद के आगे हार गया। उसे काफी देर उड़ने के पश्चात जब कहीं तालाब नजर न आया तो केकड़े ने पूछा, मामा वह तालाब कितनी दूर है? बगुला हंसा। उसे पता था कि यह मंद बुद्धि जल का जीव इस पहाड़ी पर मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। अब उसे डरने की जरूरत ही नहीं। उसने झट से अपनी शान मारते हुए कहा, बेटा अब तो तू तालाब को भूल जा। यह सारी कहानी तो मैंने लोगों को पागल बनाने के लिए गढ़ी थी।
मैं तो केवल अपना शिकार करता हूँ। सीधे ढंग से जब मेरा पेट नहीं भरा तो मैंने उल्टे ढंग से पेट भरने का रास्ता निकाल लिया। केकड़ा समझ गया कि यह तो कपटी, बेईमान, धोखेबाज है। इसने इतने जंतुओं को तो पहले ही खा लिया, अब मुझे भी खा जाएगा। मौत सामने खड़ी देखकर केकड़े ने अपनी बुद्धि से काम लेना आरंभ किया। बस फिर क्या था, उसने अपने दोनों दांत पूरी ताकत से बगुले की गर्दन में गाड़ दिए। हाय मैं मरा, यह कहते हुए बगुले के गले से अंतिम चीख निकली और वह धड़ाम से धरती पर आ गिरा। पापी बगुला तो उसी समय मर गया, परंतु केकड़ा वापस अपने तालाब में आ गया। उसने अपने साथियों को उस पापी बगुले की कहानी सुनाई तो बाकी बचे जीव जंतु केकड़े का धन्यवाद करने लगे। पापी भले ही कितने झूठ बोले, कितने ही धोखे दे, किंतु पाप का भरा जीवन थोड़े दिन का ही होता है। तो इसलिए हमें किसी के साथ कपट नहीं करना चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए और पाप नहीं करना चाहिए।